उस पार्टी का कुर्रम अम की फौरी बहाली और सामान की तरसील के रास्तों को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबात बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने पर भी मुतालबा। CEC का मुतनाज़ा किनारों की तामीर पर इज़हार तशवीश। KP के हुकूमत का निगरां दौर में भर्ती सरकारी मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। निगरां दौर में भर्ती मुलाजमीन को हटाने के लिए बिल KP असम्बली इजलास में पेश किया गया। बिल के मुताबिक निगरां हुकूमत ने गैर कानूनी भर्तियां की। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कानूनी पेचीदगी आई तो कमेटी में जायजा लिया जाएगा। और कराची वाले हो जाएं तैयार, शहर में बारिश की नवीद। मौसमियाती तजियाकारों के मुताबिक अगले 48 घंटों में शुमाल मशरकी बखीरा अरब में कमजोर सिस्टम बनने का इम्कान है। सिस्टम बलाई टर्फ सिंध के जुनूबी इलाकों खुसूसन कराची के ऊपर से गुजरता है। सिस्टम के ज़ेर असर 28 जनवरी को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, 26वीं आईनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रिवायत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे और ना कोई और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। इत्तेहादियों में दूरियां फिर बढ़ने लगीं। नून लीग से बनाई गई पीपल्स पार्टी की तमाम मुज़ाकराती कमेटियां तहलील। मुज़ाकरात की बॉल अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोर्ट में। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC इजलास में अहम फैसले। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। विफाक की जानिब से ज़रूरी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। CEC की ज़राअत पर आए टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। नैयर बुखारी कहते हैं CEC ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा किया है। ट्वीट आई थी मलिक रियाज साहब की तरफ से, उसको रेफर करके मैंने कोई थोड़ी बहुत जो है ना अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश की। अब देखें, एक शख्स ने सारे पाकिस्तान में ज़मीनें जो है ना जो ख़रीदी हैं, वो उनकी अप्रूवल्स जो है उन सोसाइटियों की बैरिया की जो उनकी अप्रूवल्स में आपको फ्लॉ नज़र आए। ये ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ये बैरिया टाउन की जो पिछले 25-30 साल की ट्रांजेक्शन या ट्रांसपेरेंट। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारियां, कोई कानून से बालातर नहीं, रियासत मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर कोई समझता है कि वो कानून से बालातर है तो ये उसकी भूल है। हुकूमती सतह पर उनको पाकिस्तान वापस लाने पर भी काम किया जाएगा। हमारा मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुल्जिमान के तबादले का मुआहदा है। आइटम नंबर 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अपोज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑल दीज बिल्स। द जॉइंट सिटिंग इज adjourned to meet again on Wednesday 12th February 2025 at 11 AM। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। 18 मिनट की कार्रवाई। तिजारती तंजीमात तरमीम बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। PTI अरकान की प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एंट्री। भरपूर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। इजलास मुकर्ररा वक्त से 1 घंटे ताखिर से शुरू हुआ। किसी ने बिल की मुखालिफत नहीं की। सेनेट का हंगामा खेज इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पी का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कायमा कमेटी 3 रोज में बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी बरादरी के साथ एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, कोई भी सतून कमजोर होगा तो रियासत कमजोर होगी।
सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया।